हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग झारखंड जीके की क्लास में आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण बहुत इम्पोर्टेंस वीवीआई चैप्टर्स को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि अगर यदि इस चैप्टर्स को इस पॉइंट को अगर यदि आप कवर कर लेते हैं पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से एक क्वेश्चन आप सोल्व कर पाएंगे, यानी एक क्वेश्चन अर्थात 3 नंबर आप अपने कब्जे में अपने झोली में डाल सकते हैं। तो आइए आज हम लोग देर नहीं करेंगे और डायरेक्ट आज के जो मुख्य बिंदु हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु हैं उस बिंदु पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और जानेंगे आज का जो पॉइंट है। आज का पॉइंट है झारखंड में जनजातीय विद्रोह। शुरू से झारखंड आंदोलन की धरती रहा है। आप सभी को पता होना चाहिए झारखंड क्या है, शुरू से ही आंदोलन का धरती रहा है। समय समय पर सभी से अपने विरोधियों से लोहा लेने का इतिहास पहले से रहा है। तो आज हम लोग जानेंगे कि झारखंड जैसे संथाल विद्रोह, तिलका मांझी विद्रोह, मुंडा विद्रोह, कोल विद्रोह, ढाल विद्रोह, इस तरह से बहुत सारे विद्रोह हुए हैं। उन सारे विद्रोह को आज हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और जानेंगे, ठीक है। और अगर यदि इस विद्रोह को आप सही से पढ़ लेते हैं तो आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि आप एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल से सॉल्व करके आएंगे। तो क्यों नहीं, मान के चलिए अगर यदि आपके पास 10 15 विद्रोह अगर यदि मान के चलिए अगर यदि कुल होगा तो 15 विद्रोह से को अगर यदि पढ़ने से हमें एक क्वेश्चन सोल्व कर मतलब आसानी से सोल्व कर पाएंगे, तो क्यों नहीं हम 15 विद्रोह को थोड़ा सा सही ढंग से कौन किया था, कब हुआ था, इस चीज को हम जान लेंगे। तो आइए चलते हैं झारखंड के जनजातीय विद्रोह में। तो झारखंड के जनजातीय विद्रोह, सबसे पहले विद्रोह मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, आप सभी को कहना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि सबसे पहले ये जानिए कि विद्रोह क्यों होता है, विद्रोह होने का कारण क्या है। झारखंड में जो उसी तरह झारखंड देखिए हर युद्ध का हर विद्रोह का कहीं ना कहीं कुछ कारण छिपा होता है। ठीक उसी तरह से झारखंड में जो जनजातीय विद्रोह हुआ आखिर क्यों हुआ, इस चीज के विषय में थोड़ी बहुत हम जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इसको आप समझिए। तो जब बंगाल में आपका 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्त जो लागू हुआ, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू हुआ जी, ये सब याद करते जाइएगा, ये हिस्ट्री का भी क्वेश्चन है, ठीक है। अंग्रेजों ने यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अस्थाई बंदोबस्त ये भूमि संबंधी कानून था, ठीक है। अस्थाई बंदोबस्त जो है कब लागू किया, 1793 ईस्वी में। कब लागू किया था इसको, 1793 ईस्वी में। बंगाल में, चूंकि बंगाल में कब्जा जब कर लिया तब क्या किया, बंगाल में जमीन से संबंधित ये कौन सा कानून लाया, अस्थाई बंदोबस्त करवाया। और ये 1793 में हुआ। चूंकि उस समय हम लोग जानते हैं कि बंगाल प्रेसिडेंसी का ही हिस्सा हमारा झारखंड भी हुआ करता था। तो अस्थाई बंदोबस्त लग जाने के कारण हुआ क्या कि जो परंपरागत जिनको अधिकार जमीन में थी, पहले से पूर्व में जिसके अधिकार में हमारा जमीनें थी, उसको अस्थाई बंदोबस्त लागू हो जाने के कारण क्या हुआ, उसका जो अधिकार है वो छीन लिया गया। वो अंग्रेज लोग क्या किए कि अस्थाई बंदोबस्त को 1793 में ला करके क्या किया, बड़े बड़े जमींदार साहूकारों को जमीन का अधिकारी बना दिया गया। जिससे क्या हुआ, यहाँ का जो परंपरागत अधिकार जो था, जो स्थानीय लोगों को वो अधिकार प्राप्त था, वो सब छीन लिया गया। जिसके कारण विद्रोह करने के लिए बाध्य हो गए यहाँ के मूल निवासी, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के जनजाति लोग, ठीक है। तो ये तो पहला कारण था, ठीक है। पहला कारण ये था आपका। और दूसरा कारण में पारंपरिक
राजनीतिक और धार्मिक। जैसे पहले जनजाति में क्या चलता था, आपका नाम सुने होंगे मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, जो आपका मुंडा जनजाति में यह शासन व्यवस्था चलती थी। मांझी परगणित शासन व्यवस्था, ढोकला सोहर शासन व्यवस्था, ठीक है। तो इस तरह की जो जनजातीय शासन व्यवस्था थी पहले से परंपरागत जो चलती थी, ये जो आपका अंग्रेज यहाँ पर आए या तो अस्थाई बंदोबस्त, ये जो आपका क्या बोलते हैं अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ, इसके साथ साथ इन सारी व्यवस्था को क्या किया, छीन लिया गया, जिसके कारण बाध्य होकर यहाँ के लोग क्या किए, उसको जनजाति मतलब कि विद्रोह करना पड़ा। तो चूंकि हमको उतना डिटेल से जानना नहीं है, आप तैयारी कर रहे हैं, फिर भी आप जान लीजिए झारखंड पुलिस, जेएसएससी, सीजीएल, इस सब का जो तैयारी में जुटे हुए हैं, या तो कल आपका सीजीएल का एग्जाम, सबसे पहले उन सारे स्टूडेंट्स को जो कल आपका सीजीएल का एग्जाम होने वाला है, उन सारे बच्चों को, उन सारे स्टूडेंट्स को हमारी तरफ से शुभकामनाएं, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे इसी झारखंड में जनजाति विद्रोह का जो हुआ था, इसमें से प्रमुख जो विद्रोह था उसके विषय में आज हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से आता है जनजाति विद्रोह में ढाल विद्रोह। क्या आता है, याद रखते जाइएगा, ढाल विद्रोह। ढाल विद्रोह है ना। ढाल विद्रोह जो था आपका, ये झारखंड में पहला जनजाति विद्रोह था। ये कहां हुआ था, ढालभूम के राजा के साथ, ईस्ट इंडिया कंपनी और ढालभूम के राजा के साथ यह विद्रोह हुआ था। अब इसको देखेंगे ये कब से कब तक हुआ था, ठीक है। ढाल विद्रोह जो था ये आपका 1767 ईस्वी से लेकर के 1777 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। यानी कि ये आपका लगभग 10 साल, लगभग नहीं पूरा 10 साल यह विद्रोह चला। कौन विद्रोह का बात कर रहे हैं हम, ढाल विद्रोह का। यह प्रथम जनजाति विद्रोह था झारखंड का, ईस्ट इंडिया के खिलाफ, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ यह आपका पहला विद्रोह था, ढाल विद्रोह, जो कब से कब तक चला, 1767 से लेकर के 1777 ईस्वी तक चला, ठीक है। इसके ये जो है कौन से क्षेत्र में चला था, ये ढालभूम के राजा थे, ठीक है। ढालभूम है ना, ये ढालभूम कहां पर पड़ता है आपका, सिंहभूम, ये सिंहभूम क्षेत्र जो अभी आपका पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम का जो इलाका है, उसी सिंहभूम इलाके में ढालभूम का राजा था, जिसका नाम था आपका जगन्नाथ ढाल। क्या नाम था, जगन्नाथ ढाल। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये जगन्नाथ ढाल को क्या किया, पदच्युत कर दिया, यानी कि जो ढालभूम के राजा थे उसको हटा दिया, ठीक है। हटा करके इसका भाई एक था नीमू ढाल, ठीक है, उसी नीमू ढाल को क्या किया, राजा बना दिया। एगो नहीं जानते, एगो कठपुतली सरकार, उन लोग का नीति ही था कि जो थोड़ा सा ये क्या बोलते हैं योग्य होते हैं, जो थोड़ा सा कर्मठ होते हैं, जो थोड़ा चतुर होते हैं, जो चालाक होते हैं, ठीक है, वैसे राजाओं को अपदस्थ ये करके क्या करता था, उसका अपने अनुसार राजा बना देता था, ठीक है। तो इसको हटा करके क्या क्या, नीमू ढाल इसका भाई था, उसको वो थोड़ा काफी कमजोर अयोग्य किस्म के थे, तो नीमू ढाल को बना दिया गया। परिणाम स्वरूप होता क्या है कि वहां के आदिवासी, वहां के जनजाति लोग ये ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह करने पे उतर जाते हैं। अंततः यह लड़ाई 10 साल तक चला और 10 साल अंत में जाकर के जगन्नाथ ढाल को ही, इसी को फिर से पुनः ईस्ट इंडिया कंपनी को ये राजा बनाया गया फिर से, तब जाकर के यह विद्रोह शांत हुआ। तो इसमें से क्वेश्चन आपका क्या क्या बन सकता है, सबसे पहले तो ढाल विद्रोह कब से कब तक हुआ, 1767 से लेकर के 1777 तक। यह जो इस ढाल विद्रोह के नेता कौन थे, जगन्नाथ ढाल। ये किस क्षेत्र में हुआ था, सिंहभूम क्षेत्र में हुआ था,
ठीक है। अब थोड़ा सा इसका जो दमन है, इस दमन को हम लोग देख लेंगे, इसका दमनकारी दमन कौन क्या था? तो इसका लेफ्टिनेंट ब्रुक एक था, ठीक है, लेफ्टिनेंट ब्रुक, और ब्रुक ने रुक, हाँ, लेफ्टिनेंट रुक और चार्ल्स मेगन, चार्ल्स मेगन, ठीक है। मैं जितना भी क्वेश्चन आप सभी को बताऊंगा इस टाइप से बताऊंगा कि आपका मतलब उससे संबंधित जितना प्रकार का क्वेश्चन बने आप कवर कर पाएं। ऐसा नहीं, देखिए आप अगर यदि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन अगर यदि आप पढ़ते हैं तो वो एक टाइप के क्या हुआ, एक टाइप के वो रटना हो गया। हम भी ये नहीं है, हम भी भगवान नहीं है, और जो बुक बना रहा है ऑब्जेक्टिव का वो भी भगवान नहीं है। वो नहीं, मतलब हमको भी नहीं पता रहता है कि यही क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्टिव में, कोई भी क्वेश्चन डाल सकता है, तो क्यों नहीं हम उसी चीज को कंप्लीट करें। क्योंकि जहां से अगर यदि पूरा पॉइंट को अगर यदि हम कवर करते हैं तो जहां से भी क्वेश्चन दे हम सोल्व कर लेंगे, आसानी से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या, ढाल विद्रोह के विषय में, ठीक है। 1767 ईस्वी से लेकर के 1777 ईस्वी, इसके नेता थे जगन्नाथ ढाल, ढालभूम में हुआ था, यह सिंहभूम इलाका में पड़ता है, ठीक है। और दमन कौन क्या था, लेफ्टिनेंट रूक क्या था, और चार्ल्स मेगन क्या था, ठीक है। कैसे कैसे हुआ सारा कहानी आपको बता दिया गया। अगर यदि आप नोट किए होंगे तो ठीक है, नहीं भी नोट किए हैं तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में जो हम लोग आएंगे, इसके बाद में हम लोग आएंगे दूसरा ये में, इसको मिटा देते हैं, चलिए। इसके बाद आते हैं हम लोग, जो दूसरा विद्रोह हुआ था चुआड़ विद्रोह। कौन सा विद्रोह हुआ था, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। और यह चुआड़ विद्रोह का जो समय था ये कब हुआ था, चुआड़ विद्रोह 1769 से 1805 ये था। इस समय में आपका झारखंड में कौन सा विद्रोह चल रहा था, चुआड़ विद्रोह, ठीक है। 1769 से 1805 ईस्वी, ठीक है। और इसके जो प्रमुख, अच्छा सबसे पहले ये जो चुआड़ है, ये चुआड़ शब्द का मतलब क्या होता है, देखिए जनजातियों में यह चुआड़ का मतलब गाली, ठीक है, गाली लोग देता था, चुआड़ हट चुहाड़ कहीं का, यहाँ के जो स्थानीय लोग होंगे वो जानते होंगे, ठीक है। एक प्रकार का जाड़ी गाली था ये। तो ये भूमिज उस क्षेत्र में जहां यह चुआड़ विद्रोह हुआ था वही सिंहभूम इलाका में हुआ था चुआड़ विद्रोह, ठीक है। जंगल महल, तो जंगल महल के क्षेत्र में जो निवास करने वाला जो भूमिज लोग था उसी को क्या कहा गया था, चुआड़। और चुआड़ का मतलब होता है नीच जाति। उस समय जो कहा करता था नीच जाति के लोगों को चुआड़ कह करके पुकारता था, ठीक है। तो वही जंगल महल के क्षेत्र में जो भूमिज लोग रहते थे उसी को चुआड़ कहा गया, ठीक है। अब इसके जो प्रमुख नेता थे उसमें से आपका सुबल सिंह, ठीक है, कौन था, सुबल सिंह, और एक आपका रघुनाथ महतो, और एक था आपका जगन्नाथ पातर। ये आपका इस युद्ध के चुहाड़ विद्रोह के ये प्रमुख नेता थे, ठीक है। अच्छा अब ये जानना है कि चुआड़ विद्रोह जो है थोड़ा सा जानेंगे, केवल ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानिए कि आखिर चुआड़ विद्रोह क्यों हुआ। तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त लागू हुआ ना दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्त पूरा बंगाल प्रेसिडेंसी में जो लागू हुआ, इससे क्या हुआ, जो स्थानीय जमींदारों के पास जो सिपाही का काम करते थे जैसे मांझी, ठीक है, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ खैरा और मांझी लोग जो सिपाही का काम करते थे
स्थानीय जमींदारों के पास, उसको क्या किया, हटा दिया गया। अंग्रेजों द्वारा उनको हटा करके बाहरी सिपाही ला करके वो क्या बोलते हैं, जो जमींदार बनाया गया अंग्रेजों के द्वारा, उनके पास बाहरी सिपाहियों को रखा गया, जिसके कारण असंतुष्ट हो गए सभी लोग, ठीक है। और उसके खिलाफ अंग्रेजों के ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ आंदोलन किया, विद्रोह किया, ठीक है। तो इसका यही जो है सुबल सिंह, रघुनाथ महतो, जगन्नाथ पातर, यही सब इसका प्रमुख नेता थे। चुआड़ विद्रोह कब हुआ आपका, 1769 से लेकर के 1805। बस इतना ही आपको जानना है, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं 10th लेवल का, ये झारखंड पुलिस, झारखंड जीके का जो ये तैयारी कर रहे हैं, फिर भी ये बड़े बड़े एग्जाम जैसे जेपीएससी वगैरह में ये सब पूछ लिया जाता है कि चुआड़ विद्रोह कब से कब तक हुआ था, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था, इसका क्षेत्र क्या था, क्यों हुआ था, ठीक है, ये सब के विषय में। तो लगभग सारी चीजों को मैं कवर कराते जा रहा हूं। फिर अगला विद्रोह हम लोग चलते हैं, चुआड़ विद्रोह से आगे हम लोग चलते हैं, ठीक है। चेरो विद्रोह, तीसरा क्वेश्चन जो था, ये तीसरा विद्रोह जो है यह है चेरो विद्रोह, ठीक है। और यह जो चला आपका 1770 से लेकर के 1818 ईस्वी तक, ठीक है। चेरो विद्रोह कब से कब तक चला, 1770 से लेकर के 1818 तक, ठीक। अब जो है ये 1770 यानी कि इधर आपका 30 साल और इधर लगभग मान के चलिए 20 साल, यानी कि 50 साल, यह जो है 3 चरणों में चला। यह जो चेरो विद्रोह हुआ यह कितने चरणों में चला, 3 चरणों में चला, ठीक है, चेरो विद्रोह। और सबसे पहले इसका क्षेत्र जानिए, चेरो विद्रोह कहां पर हुआ था जी, पलामू क्षेत्र में, ठीक है, पलामू, जिसको आज नया नाम क्या है पलामू का, मेदिनीनगर। क्या नया नाम है, मेदिनीनगर। छोड़, क्यों बंद किया, झूप रहा था गाधा। तो यह जो चेरो विद्रोह है, यह चेरो विद्रोह कब से कब तक चला, 1770 से लेकर के 1818 ईस्वी तक। और यह कौन सा क्षेत्र में हुआ, पलामू क्षेत्र में हुआ था यह विद्रोह, ठीक है। तो यह 3 चरण में हुआ दोस्तों, यह जो है ये चेरो विद्रोह ये 3 चरण में हुआ, ठीक है। प्रथम चरण, द्वितीय और तृतीय। कितने चरणों में ये हुआ, प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण में यह विद्रोह आपका हुआ। सबसे पहले तो यह प्रथम चरण जो था ये 1770 से 71 यानी 1 साल के लगभग, ठीक है। फिर द्वितीय चरण जो हुआ, इसका द्वितीय चरण ये 1800 से लेकर के 1802 तक हुआ। और तृतीय चरण जो था, इसका तृतीय चरण ये 1818 में यह हुआ। तीसरा चरण, प्रथम चरण आपका 1770 से लेकर के 1771, द्वितीय चरण 1800 से 1802 और तृतीय चरण 1818 ईस्वी, ठीक है। सबसे पहले ये क्वेश्चन में आएगा कि चेरो विद्रोह कब से कब तक हुआ, सिर्फ आपको इतना ही पूछेगा कि कब से कब तक हुआ, तो 1770 से लेकर के 1818 तक, ठीक। अगर यदि आप बड़े एग्जाम में आप बैठे हुए हैं तो आपको क्या तीनों चरण का ये काल पूछ देगा कि इसका प्रथम चरण कब से कब तक हुआ था, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें से जानिए आप ये प्रथम चरण, ये प्रथम चरण जो है, प्रथम चरण का नेता कौन था, इसका नेता था आपका चित्र यानी नेतृत्वकर्ता चित्रजीत राय, चित्रजीत राय,
और एक था आपका जयनाथ सिंह। कौन था? जयनाथ सिंह। ठीक। और ये द्वितीय चरण जो था इसका नेतृत्वकर्ता जो था ये सुबल सिंह था। कौन सा? सुबल सिंह। ठीक। बाद में इसको, इस नेता को फांसी दे दिया जाता है, सुबल सिंह को। ठीक है। और ये तीनों चरण का, ये तीनों चरण बोलते हैं, ये दोनों चरण जो है, तीसरा चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण, इसका दमन करता जो था, इसका दमन करता था क्या नाम था उसका? जोन्स, कर्नल जोन्स। क्या नाम था? कर्नल जोन्स। ये इसी अंग्रेज अधिकारी ने ये द्वितीय और तृतीय चरण को दबाया था, यानी कि खत्म किया था। तो हम लोग अभी देख रहे थे चेरो विद्रोह के विषय में, जो कहां पर हुआ था? पलामू एरिया में हुआ था। ठीक है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं एक, हम लोग थोड़ा सा और एक विद्रोह के विषय में जानेंगे, भोक्ता विद्रोह। भोक्ता विद्रोह यह भी था आपका पलामू एरिया में ही हुआ था। ठीक है। यह कहां हुआ था? भोक्ता विद्रोह पलामू एरिया में। और इसके नेता थे आपका जयनाथ सिंह, जो इसके ये पढ़े थे हम। ठीक है। जयनाथ सिंह, जो अभी चेरो विद्रोह हम लोग पढ़े ना, और उसमें से देखे ना एक जयनाथ सिंह, तो वही जयनाथ सिंह का मैं बात कर रहा हूं। ठीक है। ये भोक्ता विद्रोह चलाया था चेरो के साथ मिल करके, घटवाल और चेरो के साथ क्या क्या था? मिल करके इन्होंने, जयनाथ सिंह ने ये भोक्ता विद्रोह चलाया था। किसके द्वारा चलाया गया था? जयनाथ सिंह के द्वारा। और यह जो था, इसका काल जो था 1770, उसमें भी जो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण जो था आप देखे थे 1770 से लेकर के 71। ठीक है। ये भोक्ता विद्रोह चलाया था जयनाथ सिंह के द्वारा। ये क्या क्या था? जयनाथ सिंह जो पलामू किला का जो राजा था, इसको हटा दिया गया था। ठीक है। हटा देने के कारण वहां के स्थानीय लोग जो है क्या कर दिए? ये अंग्रेज के खिलाफ जो है आंदोलन कर दिए, विद्रोह कर दिए। तो यही था आपका भोक्ता विद्रोह। कल हम इसके बाद वाले वीडियो में, चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, कल जो है आपका प्रमुख विद्रोह, कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, जिसको हुल विद्रोह भी कहा जाता है, भूमिज विद्रोह, ठीक है, तिलका मांझी आंदोलन, ये सब के विषय में बताऊंगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंस, आप हमारा जितने भी वीडियो आता है आप उसको देखते जाएं, आपका झारखंड जीके जो है आपका एकदम निश्चित रूप से कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए मेरा वीडियो देखना ना भूलें। और अगर यदि हमारा पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने की शैली अगर यदि आपको अच्छी लगती हो, तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।